रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज वरंगल का दौरा करके वहां पर काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासत के डिप्टी सीएम नंबर 2 श्री कडियम श्रीहरि के अलावा कई रियासती वज़रा और टीआरएस के कई आला कायदीन मौजूद थे। सभी को मुखातिब करते हुए सीएम केसीआर ने उन लोगों से गुजारिश की जो बैरूनी ममालिक में रह गए हैं कि अब रियासत को उनकी अज़हद जरूरत बढ़ गई है, लिहाजा वो यहाँ आ जाएं और रियासत को सुनहरी तेलंगाना बनाने में मदद करें। रियासत तेलंगाना के बीजेपी के सदर और एमएलए डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज कौमी यकजहती का मुजाहरा पेश करते हुए मुशीराबाद में वाक़े आशूर खाना गुस्ले आतिश जाकर अलमों को ढट्टी पेश की। इस मौके पर शिया कम्युनिटी के बहुत सारे लोग वहां पर जमा थे। शहर हैदराबाद में वाक़ई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आसिफ नगर ब्रांच के लोगों ने माई इंडिया करप्शन फ्री इंडिया के तहत मुल्क में खुसूसी हफ्ता मनाए जाने के सिलसिले में आज आसिफ नगर में वाक़े टिमरीज स्कूल में एक एस्से राइटिंग कंपटीशन मुनक़िद किया, जिसमें बेशुमार तुलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। ब्रांच मैनेजर जनाब मोहम्मद अतर पाशा ने आज ये इत्तला दी और बताया कि यूनियन बैंक 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2017 तक चलने वाली तकारीब में ऐसे कई प्रोग्राम्स मुनक़िद करेगा। शहर हैदराबाद में सरकारी दवाखानों के हालात की जानकारी सभी को थी। अब तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भी शक के दायरे में आ गए हैं और इंसानियत दुश्मन हरकतें करते हुए पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आईएनडी टुडे के नुमाइंदे शहबाज बाबा ने रेती बोली में वाक़े ओलियो हॉस्पिटल की कारकर्दगी को आज आवाम के सामने लाया। इस माह की 19 तारीख को हादसे से दोचार हो जाने वाले राजेंद्र नगर के साकिन एक 22 साल नौजवान मोहम्मद हैदर अली को हाथ और पैर में फ्रैक्चर आ जाने की वजह से ओलियो हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। जख्मी नौजवान के वालिदैन ने बताया कि करीब 4 दिनों से उस जख्मी नौजवान को आईसीयू में रखकर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं इसकी कोई इत्तला नहीं दी गई और लगातार बिल में बढ़ोतरी कर दी गई और करीब 2.5 लाख रुपयों का अभी तक खर्चा करवा दिया गया। आज जब जिद होकर वालिदैन ने डिस्चार्ज पर दबाव डाला तो समरी रिपोर्ट को गुम हो जाने के बहाना बनाकर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। इस वाक़ये पर मरीज के लोगों के साथ साथ बहुत सारे वहां पर मौजूद लोगों ने भी दवाखाने के खिलाफ में एहतजाज किया और पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई। इस मौके पर सभी को ये मालूम हो जाना चाहिए कि दवाखानों में डॉक्टर्स इंसानों को मरते हुए करीब से देखते हैं, फिर भी जिंदगी भर जीने की लालच में इंसानियत दुश्मन हरकतें करते हुए नजर आए हैं और पेशे तिब को बदनाम भी कर रहे हैं। जरा सोचिए, जिस मुआशरे में डॉक्टर्स ऐसे हो वो मुआशरा कैसे तरक्की करेगा। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में हालिया खतरनाक आवाजों से वहां का माहौल दहल गया था और आवाम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। लिहाजा आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत सारे सीनियर लोगों ने इलाके के सरगर्म कारकुन वी नवीन यादव के साथ घर घर जाकर वहां के लोगों को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है, मजलिस पार्टी अपनी आंखें खुली रखी हुई हैं। अगर कोई परेशानी किसी के सर पर आती है तो किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मजलिस के लोग फौरन वहां पहुंच जाएंगे।
बोराबंडा के भरत नगर में वाक़े शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के खानदान वालों ने हालिया इलाके में हल्के से जलजले के पेश नजर एक दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया, जिसमें इलाके के बहुत सारे लोग और खवातीन ने शिरकत की। साथ ही ऊपर वाले से अपने गलतियों की माफी भी मांगी। इस मौके पर इलाके के बहुत सारे गरीब अफराद के खाने का इंतजाम भी किया गया, जिसमें कई लोग शरीक हुए और खाने से इस्तेफादा। शहर हैदराबाद के बोरामंडा इलाके में हालिया अचानक कुछ अजीबोगरीब आवाजों से वहां के साकिन एकदम परेशान हो गए थे, जिसकी इत्तला पर कई सियासी पार्टियों के लोग वहां का दौरा किए। साथ ही शहर के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन भी वहां पहुंचे और हुकूमत की मशीनरी को हरकत में लाया। महकमे NGRI यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम भी वहां पर पहुंची और बाद जांच के उन्होंने बताया कि इलाके की जमीन की अंदरूनी परतें अंदर से हिल गई हैं, जिसकी वजह से आवाजें पैदा हुई हैं और इसे जलजला ही कहा जा सकता है, जो कि आले पर 16 माइक्रोन्स का रिकॉर्ड किया गया है। चलिए, शहर के बोराबंडे से हल्के से जलजले की इब्तिदा हो गई है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि मौजूदा दौर में इंसानों के आमाल कोई खास काबिल कबूल नजर नहीं आ रहे हैं। जैसा कि बात आम है कि शहर हैदराबाद में दीपावली के बाद यादव बिरादरी के लोग दुन्ना पोतुलू पंडुगा यानी सदर बफेलो कार्निवल मनाते आए हैं, लिहाजा दीपावली के खास माहौल में अभी मुख्तलिफ जगहों पर यादव बिरादरी के लोग खुलगों की नुमाइश करते हुए जश्न मनाए हैं। खुद भी नाचे और मोटी मोटी गर्दनों वाले खुलगों को भी नचाने की। शहर हैदराबाद की GHMC के कमिश्नर डॉक्टर बीर जनार्दन रेड्डी ने आज जवाहर नगर यूसुफगढ़ा में वाक़े श्रीनिवासा चिकन सेंटर अचानक पहुंचे और ये जांच की कि बल्दिया के अहकामात के मुताबिक चिकन को प्लास्टिक के डब्बों में ले जाया जा रहा है या नहीं। साथ ही उन्होंने सेंटर के मालिक को हिदायत भी जारी की कि चिकन को ले जाने के लिए जो ग्राहक प्लास्टिक डब्बे लाते हैं उनके नाम रजिस्टर में नोट करें। ऐसा करने वालों को बल्दिया की जानिब से इनाम दिया जाएगा। वो तो ठीक है कमिश्नर साहब, हालिया बारिश का पानी जो कई घरों में घुस गया था, उसके सिलसिले में बल्दिया क्या कर रही है, जरा एक रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद के कोडंगल मंडल में वाक़े रिगड़वी सिलवार से मद्दुमला तांडे तक 38 लाख लागती BT रोड का संगे बुनियाद आज रियासती वजीर श्री सुरेंद्र रेड्डी ने रखा। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे MLA श्री रेवंत रेड्डी, ex-MLA गुरुनाथ रेड्डी, MLC नरेंद्र रेड्डी और इनके अलावा इलाके के बहुत सारे TRS कारकुन। इस मौके पर MLA श्री रेवंत रेड्डी ने सबको मुखातिब करते हुए बताया कि बमरासपेट मंडल, कोसगी मंडल, मद्दूर मंडल और अतराफ अकनाफ के बहुत सारे इलाकों के लोगों की सहूलत के लिए वहां की सड़कों की मरम्मत अब जरूरी हो गई है। 5 एकड़ अराजी पर एक बस डिपो की संगे बुनियाद रखी गई थी, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है और जिला तब्दील करने की वजह से कोडंगल से सारे ही ऑफिसर्स का तखलिया करवा दिया गया है, जिसकी वजह से अब आवाम परेशान हाल हो गई है। इस मौके पर वहां पर मौजूद रियासती वजीर श्री सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि हुकूमत अनकरीब इन सारे ही डिमांड्स को पूरा कर देगी। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड ऑपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद में वाक़े दुनिया के शोहरत याफ्ता नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हालिया जबरदस्त बारिश की वजह से सारे ही पार्क में पानी के घुस जाने और जमा हो जाने और कीमती जानवरों को हो रही तकालीफ के पेश नजर आज बल्दिया के ओहदेदार, अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के कई आला ओहदेदारों ने जू पार्क के लोगों के साथ वहां का दौरा किया और हालात की जानकारी हासिल की। बल्दी नज्म नस्क व शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री नवीन मित्तल ने इस मौके पर सारे ही लोगों के साथ सफारी पार्क का मुआयना किया,
जिसको हालिया बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से आवाम के लिए बंद कर दिया गया था। जिले विकाराबाद के कोड़गल हरके के एमएलए श्री रेवंत रेड्डी ने हालिया उनकी दल बदली की अफवाहों को नकार दिया है और खबर दी है कि जिले की अवाम उन पर भरोसा करती है और वो भी कोड़गल की अवाम पर भरपूर भरोसा करते हैं। लिहाजा मुस्तकबिल में वो जो भी करेंगे अवाम को बताकर अवाम के फैसले करने के बाद ही करेंगे। भारत में मनाए जा रहे सिखों के गुरु ग्रंथ साहब जी के गुरता दिवस के खास मौके पर शहर हैदराबाद की सिख बरादरी के लोगों ने आज हैदराबाद के पुराने शहर में एक अजीमोशान जुलूस का एहतमाम किया, जिसमें खैर सगाली के तौर पर कई सरकर्दा मुसलमानों ने भी शिरकत की। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने एक इत्तला पर आज इलाके चिलकलगोड़ा में धावा करके गोदावरी जिले के साकिन 30 साला एस कल्याण दिलीप नामी शख्स को एयर पिस्टल से धमकाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के बमूजिब इस शख्स ने अपने आईफोन की बिक्री के लिए OLX साइट पर एक इश्तिहार डाला। एक शख्स ने उससे मुलाकात करके 34,000 रुपयों में उस आईफोन को खरीद लिया और बात जांच के वो खराब साबित हुआ। जब ये बात बताने के लिए उस शख्स ने दिलीप से राब्ता कायम किया तो उसने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया और तो और एयर पिस्टल से उसे धमकाया कि अगर वो दोबारा उसके पास आया तो उसे कत्ल कर डालेगा। उस शख्स की शिकायत पर दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से 6 राउंड के साथ एक एयर रिवॉल्वर, एक कार और 3 सेलफोन जब्त करके मजीद कार्रवाई के लिए चिलकलगोड़ा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हां, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। गुजरात के एक दिन के दौरे पर जाकर पीएम मोदी ने भावनगर में 650 करोड़ की लागत से बनी रोरो फेरी पैसेंजर सर्विस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सर्विस को शुरू किए जाने से गुजरात के घोघा और दहेज के बीच का फासला मिनटों में तय कर लिए जाने की उम्मीद बन गई। गुजरात के दौरे पर जाकर पीएम मोदी ने वडोदरा की रैली के बाद 11 किलोमीटर का लंबा रोड शो में शमूलियत अख्तियार की, जिसमें लोग हाथ हिला हिलाकर उनका इस्तकबाल करते नजर आए। भारत की मरकजी वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का दौरा करके वजीर आजम शेख हसीना से मुलाकात की और दहशतगर्दी और कट्टर पसंदी पर उनसे तबादला ख्याल करते हुए मिलकर सामना करने का आह्वान किया। तो उन्होंने म्यांमार में हालिया तशद्दुद पर तबसरा करते हुए बताया कि मसावात ही मुल्क को तरक्की दिला सकते हैं। भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज एक बार फिर आवाम को खबरदार किया है कि बैंक खातों से आधार को जोड़ना अब जरूरी बन गया है, क्योंकि अब यह भारत के कवानीन में शामिल कर लिया गया है। दुनिया के शोहरत याफ्ता मुल्क स्पेन से खबर आई है कि वहां की हुकूमत ने कैटलोनिया की हुकूमत को बर्खास्त कर दिया है और 6 महीनों में इंतखाबात कराने का ऐलान भी किया है। पीएम मैरियानो ने अपनी काबीनी बैठक के बाद बताया कि उनके मुल्क की धारा 155 के तहत ऐसा फैसला लिया गया है। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन 24 अक्टूबर को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। वजारत में आने के बाद उनका ये पहला एशियाई दौरा माना जा रहा है।